जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स मैंने देखा है होली कलर के कारण वो है खुजली, इचिंग, नेल इन्फेक्शन बहुत कॉमन देखे जाते हैं। हेयर स्कैल्प में अगर कलर आपका जो है वो बिल्डअप हो जाता है तो कुछ दिन बाद आपको हेयर फॉल, फ्रीजी हेयर और डैंड्रफ बढ़ जाता है। आइज़ में रेडनेस हो जाती है, इचिंग होने लगती है, इनफैक्ट इरिटेशन होने लगती है। बिल्कुल। और बच्चों में ये काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। तो सारे ही ऑर्गन आपके अफेक्ट हो सकते हैं अगर हम इन सिंथेटिक डाइज वाले कलर्स को ज़्यादा यूज़ करें या इनफैक्ट यूज़ ही क्यों कर रहे हैं। हेयर पे आप थिक ऑयल लगाएं, आप या तो पोनीटेल बना लें या उनको ब्रेडिंग कर लें, राइट, ठीक है, ताकि कम से कम आपके हेयर को केमिकल का इफ़ेक्ट आए। कंडीशनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप मास्क को यूज़ कर लें या कंडीशनर यूज़ करें, हेयर पे कंडीशनर ज़रूर यूज़ करें ताकि वो ड्राई ना रहें। स्किन रिपेयरिंग मॉइस्चराइजर्स जैसे सेरामाइड्स आते हैं, हाइलुरोनिक आते हैं, उसको प्रेफर करें। स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में। और आज बात होगी होली के रंगों के बारे में। सनातन धर्म का या यूं कहें कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व होली को माना जाता है, जो कि मार्च के महीने में हर साल मनाया जाता है। और इसी कड़ी में कई बार हम खुशी खुशी में ये रंग का त्यौहार मनाते तो ज़रूर हैं, लेकिन ये रंग हमें काफ़ी सालों के लिए बहुत बड़ी एलर्जी दे जाता है, क्योंकि ये जो रंग है उसमें कभी ना कभी मिलावट ज़रूर देखने के लिए मिलती है। लेकिन ऐसे में आपको क्या प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, तो इसी पर बात होगी। अपने हेयर्स के लिए, अपने स्किन के लिए, आँखों के लिए, हर एक जगह जहाँ पर आप रंगों का इस्तेमाल करते हैं उन जगहों के लिए क्या प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों पर बात होगी। और आज हम मौजूद हैं लाफेमिक्स डर्मा क्लिनिक में और मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चंचल। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। लाफेमिक्स डर्मा स्किन हेयर क्लिनिक में आपका स्वागत है Thank और you so होली much. के लिए भी आपको शुभकामनाएं। आपको भी, और आशा है कि आपको भी होली बहुत पसंद होगी और आप भी ऑर्गेनिक होली खेलते होंगे। बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने बोला होली आती है, होली एक बसंत मौसम का आगमन भी लेके आती है। बिल्कुल, राइट, तो होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। राइट। जब एंशियंट टाइम पे जब होली कलर्स बनाते थे तो फूलों को लेके बनाते थे, लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुआ, मॉडर्न हुआ, तो चेंज हो गया बिल्कुल कलर्स बनाने का तरीका और ऐड हो गए सिंथेटिक डाइज। राइट। सो जो ये डाइज होते हैं सिंथेटिक डाइज बहुत ब्राइट कलर देते हैं। अगर आप नॉर्मल कलर्स बनाएंगे ना वो इतने ब्राइट नहीं होते। तो ब्राइट कलर देखने में सबको आंखों को बहुत अच्छे लगते हैं बिल्कुल, लेकिन साथ साथ में ये नुकसान भी कर देते हैं। तो कुछ स्टडीज़ करी गई 1-2 साल पहले और उनको बोला जाता है कुछ FDA डर्मेटोलॉजिकल सेफ्टी लिमिट्स। अच्छा। उस दौरान इन स्टडीज़ में पाया गया कि जो सिंथेटिक डाइज यूज़ कर रहे हैं उसमें कई बार हैवी मेटल्स होते हैं लाइक लेड। बिल्कुल, हमने सुना होगा लेड है, और एंडोटॉक्सिन्स। ओके, सो ये केमिकल्स हैं जो आपके स्किन को काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं। और ये पता करना कि आपके कलर में है कि नहीं, इन जनरल ये जो भी आप या बहुत मुश्किल है और ये काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है। राइट, ओके, कई बार आप अगर देखेंगे तो ऑर्गेनिक कलर्स में लिखा ज़रूर होगा पर उसमें ये ज़रूरी नहीं है। या स्पेशली अगर आप खुले कलर्स ले रहे हैं, आपको खुद ही नहीं पता कि वो पैकेट में कई बार लिखा होता है, कई बार नहीं, और हम नहीं ध्यान देते हैं। राइट, ओके, तो मेरा मानना है कि आप जब भी खरीदें हर्बल कलर खरीदें और ज़रूर देखें कि उसमें कुछ सेफ्टी लिमिट्स लिखे हैं कि नहीं, क्योंकि जो कलर आप अपने लगाएंगे या दूसरों को लगाएंगे वो ज़रूर सेफ होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी। तो कई बार देखा जाता है कि आपने खुद कहा कि खुले कलर्स हम लेते हैं या फिर पैकेट्स वाले जो कलर्स यूज करते हैं, लोग तो उसे खुलेआम यूज कर रहे हैं और तो बिना पढ़े हुए कि उसमें क्या मिलावट है। तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं अगर इस तरीके के कलर्स हम यूज करते हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स मैंने देखा है होली कलर के कारण वो है खुजली, इचिंग 60%। ओके, लेकिन कई बार हम इचिंग को इग्नोर भी कर देते हैं, कई बार तो वो धीरे धीरे रेडनेस में भी कन्वर्ट, या फिर इचिंग और रेडनेस एक साथ आ रही है। बिल्कुल, ओके, और इचिंग और रेडनेस के साथ साथ वहाँ पर कई बार आपको स्वेलिंग भी हो जाती है, राइट, सूजन भी हो जाएगी। दूसरा, स्केलिंग होने, स्किन निकलने लगती है।
इनफैक्ट हाथों में बहुत कॉमनली देखा है मैंने, जैसे अगर आप हाथ, क्योंकि कलर्स लगा रहे हो हाथों से, तो वहाँ से कई बार स्किन निकलने लगती है। नेल इन्फेक्शन बहुत कॉमन देखे जाते हैं। ओके, सो ये तो स्किन में है। अगर आप हेयर की बात करें तो हेयर स्कैल्प में अगर कलर आपका जो है वो बिल्डअप हो जाता है तो कुछ दिन बाद आपको हेयर फॉल, फ्रीजी हेयर और डैंड्रफ बढ़ जाता है। ओके, आईज में, क्योंकि बहुत कॉमन है आईज और फेस, हाँ, बिल्कुल। तो आईज में रेडनेस हो जाती है, इचिंग होने लगती है, इनफैक्ट इरिटेशन होने लगती है, बिल्कुल। और बच्चों में ये काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। ओके, कई बार हम आज देखे होंगे आजकल गुलाल हैं जिनमें स्प्रे भी आने लगे। बिल्कुल, राइट। तो ये इनमें जो पार्टिकुलेट्स होते हैं वो इजीली हम इनहेल कर लेते हैं, तो कई बार रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, स्पेशली जिनको ये ऑलरेडी प्रॉब्लम है। अच्छा। या जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं जिसको हम बोलते हैं छींके आना, ज़्यादा छींके आना, राइनाइटिस हो जाना, तो उसकी प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ जाती है। तो सारे ही ऑर्गन आपके अफेक्ट हो सकते हैं अगर हम इन सिंथेटिक डाइज वाले कलर्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या इनफैक्ट यूज़ ही क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अब यूज़ तो कर ही रहे हैं, यूज़ क्यों कर रहे हैं वो सवाल तो बाद में पूछा जाता है, लेकिन यूज़ कर रहे हैं अभी। हाँ जी। लेकिन किन सावधानियों को बरतना बेहद ज़रूरी है? राइट, देखिए प्री होली, देखिए होली सबका मन करता है खेलने, बिल्कुल, लेकिन और पहली बात कोशिश करें कि हर्बल कलर्स लें, और हो सके ये रहना चाहिए कि ज़्यादातर कलर्स को वेजिटेबल डाई से ब्राइट किया जाए, ना कि सिंथेटिक डाई से। जो वेजिटेबल डाइज होते हैं वो फूड में हम खाने में यूज़ करते हैं उस तरह के होते हैं, तो वो हार्मफुल नहीं होते हैं। सो एक तो ये ज़्यादा कलर्स इस तरह बनने चाहिए या फूलों से बनाने चाहिए जो पहले बनते थे। तो कोशिश करें हर्बल कलर्स और गुड क्वालिटी है कलर्स को ही आप प्रिफर करें। ओके। सेकंड, प्री होली आप खूब पानी पिए, हाइड्रेट जो बॉडी अगर हाइड्रेट रहती है तो हीलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है बॉडी की। ठीक है, ये स्किन भी आपकी बेटर रहती है। खूब मॉइस्चराइजर लगाएं, जैसे कि आज होली है तो अपने स्किन में थिक मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ऐसे करके नहीं, लगाने के लिए नहीं लगाना है, कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं, बट कोशिश थिक क्रीमी मॉइस्चराइजर अच्छे से लगाएं, और साथ में फिर सनस्क्रीन भी उसके ऊपर लगाएं। अच्छा, ओके। फुल स्लीव्स की शर्ट्स या पहने, टॉप पहने, या फिर फुल ट्राउजर्स पहने। ओके, फुल लेंथ ट्राउजर्स, बिकॉज अगर आप होली कलर डायरेक्ट स्किन में अगर कांटेक्ट होता है तो एलर्जी हो जाती है। बिल्कुल, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, अगर आप हेयर की बात करें तो हेयर पे आप थिक ऑयल लगाएं, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, राइट, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल भी आप लगा सकते हैं। अच्छे से लगा के आप या तो पोनी टेल बना लें या उनको ब्रेडिंग कर लें। राइट, ठीक है, ताकि कम से कम आपके हेयर को केमिकल का इफेक्ट आए। स्कैल्प पे भी अगर आप आजकल ना बड़ी फैंसी आपने देखोगे होली कैप्स आती हैं, राइट, बड़े अच्छे लगते हैं, तो आप वो पहन सकते हैं। तो डायरेक्टली स्कैल्प पे भी हेयर कलर नहीं जमेगा, और या फिर आप बंदाना, स्कार्फ भी बांध सकते हैं, स्टाइलिश कर सकते हैं। सो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अल्टीमेटली हमें अपनी डायरेक्ट स्किन या हेयर या स्कैल्प पे कलर्स को अवॉइड करना चाहिए। फैशन का फैशन और आपका अब स्किन भी प्रोटेक्ट हो गई है। तो ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिस दिन आप होली खेलने जा रहे हैं। ये तो प्री होली का हुआ। हाँ जी, बिल्कुल। अब पोस्ट होली की अगर हम बात करें, आपने खूब होली खेली, अब आप पूरे रंगीन हो चुके हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा कलर है, चाहे वो हेयर पे है या फेस पे है या बॉडी पे है, उसको पानी से धोएं, डायरेक्टली सोप ना लगाएं। ठीक है, फेस पे अभी हमें पता है क्लिनजर्स आते हैं, उससे सॉफ्ट कॉटन लेके जो धोने के बाद उस जो एक्स्ट्रा बचा है उसको सॉफ्ट कॉटन से क्लींजर से क्लीन करें। फिर फेस वॉश करें, हार्श स्क्रबिंग नहीं करनी है, अवॉइड स्क्रबिंग। ठीक है, ये नहीं कि कलर निकल नहीं रहा है तो हमने स्क्रबर उठाया और लगाना, स्क्रबिंग करने दिया, नो, उससे आप केमिकल्स पोर्स के अंदर डाल सकते हो। ओके, जेंटल फेस वॉश करें। सेकंड, आप शैम्पू भी कैसे करेंगे, प्लेन आपने वाटर से रिंस ऑफ किया, उसके बाद आप फर्स्ट लेयर शैम्पू करें, फिर आप सेकंड लेयर शैम्पू जब करेंगे तो स्कैल्प पे ध्यान दें। पहले आप बालों से निकालें, फिर स्कैल्प पे एक्स्ट्रा लगाएं और फिर रिंस करें। ठीक है, राइट। थर्ड, कंडीशनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप मास्क को यूज़ कर लें या कंडीशनर यूज़ करें, हेयर पे कंडीशनर ज़रूर यूज़ करें ताकि वो ड्राई ना रहे। ओके, एंड लीव ऑन सीरम,
उसके बाद लिव ऑन सीरम ज़रूर हेयर पे लगाएं। ओके ओके इसी तरह फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है। और देन आप कोई स्किन रिपेयरिंग मॉइस्चराइजर्स जैसे सेरामाइड्स आते हैं, हाइलुरोनिक आते हैं, उसको प्रेफर करें। बिल्कुल। दूसरा ध्यान है, अगर कोई कलर नहीं निकल रहा है, वो स्टेन छोड़ गया है, तो उसको नींबू लगा के या स्टोन से ना रगड़ें। कुछ दिनों में धीरे धीरे वो निकल जाता है। बिल्कुल। ये तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है पोस्ट होली। सो इट विल डेफिनेटली विल हेल्प यू। फिर भी अगर आपको किसी होली कलर से एलर्जी हो गई है तो एलोवेरा जेल आता है, आप वो भी लगा सकते हैं। वो काफ़ी सूदिंग होता है। कई बार बच्चों में हो सकता है। और अगर आपके नॉर्मल मॉइस्चराइज़र या एलोवेरा जेल से नहीं जा रही है इचिंग, तो इमीडिएटली आप डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। कई बार देखा जाता है कि एक तो ये हुआ कि हम होली के कलर्स यूज कर रहे हैं या स्प्रे यूज कर रहे हैं। समटाइम्स पीपल व्हाट दे डू कि वो पक्के कलर्स यूज करते हैं। हाँ जी। फिर वो कि बना रहे, छाप रहे हमारी होली के एक हफ्ते तक, उस वक्त में क्या ध्यान रखना जरूरी है? पक्के कलर हार्मफुल कितने हो सकते हैं? पक्के कलर बने ही केमिकल से हैं। सो देखिए, एकदम से वो नहीं जाएंगे, मे बी 1 वीक लग जाता है उनको। बिल्कुल। पक्का कलर है वो। उसको कभी आप क्या कहते हैं, मॉइस्चराइज ऑयल लगाएं। ऑयल लगाने के बाद जैसे आपका 1-2 दिन आप बहुत सूदिंग तरह से उसे निकालेंगे, नहीं निकल रहा है, तब मैं एडवाइस करूंगी कि आप कुछ स्क्रबर ले सकते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद। रिमेम्बर, 2 से 3 दिन तक आपको नहीं है, आपको ऐसे ही घूमना है। अब आप लगा चुके तो लगा चुके, पता चलेगा सबको कि आपने होली खेली है। ठीक है। इनफैक्ट मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि जैसे 2 से 3 दिन के बाद आप ना कोई भी एक मेडिफेशियल ले सकते हैं। सूदिंग मेडिफेशियल, जैसे हाइड्रा फेशियल। उसमें तो आपके पोर्स पे अगर कोई केमिकल है जो आप नॉर्मल क्लीनिंग से नहीं निकाल पाते, तो उसमें डीप क्लीनिंग हो जाती है। तो वो निकल जाएगा, प्लस केमिकल का इफेक्ट भी निकल जाएगा और एक पेम्परिंग इफेक्ट मिलेगी आपको, राइट। दूसरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे हम लोग आजकल बहुत रेटिनॉल लगाते हैं, AHA BHA ग्लाइकोलिक बेस्ड सीरम्स, तो होली की पोस्ट होली इमीडिएटली सीरम्स ना यूज करें। 2 to 3 डेज हर सीरम अवॉइड करें। सिर्फ फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, स्किन को हील होने दें। बिल्कुल सही है। ये सभी चीज़ों का ध्यान पोस्ट होली तक रखना है। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल आपसे और होगा कि होली यूं तो सबको पसंद है, लेकिन एक डर्मेटोलॉजिस्ट का जो सुझाव है वो मानना बेहद ज़रूरी है। आप अपनी तरफ से कोई मैसेज जो है लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए ज़रूर दें। बिल्कुल। देखिए, होली सबका मनपसंद त्यौहार है और सब लोग चाहते हैं कि खूब होली के रंग से खेलें और रंगीन पानी और गुब्बारे भी एक दूसरे पे डालें। बिल्कुल सही है। बट साथ ध्यान रखें कि जो प्री होली टिप्स मैंने दिए हैं उनको आप ज़रूर फॉलो करें, और जो मैंने पोस्ट होली टिप्स दिए हैं उसको भी ज़रूर फॉलो करें। और इसके बावजूद भी अगर आपकी स्किन, हेयर पे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाइना, थैंक यू सो मच मैम। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो कीचड़ की, गोबर की होली जैसे खेलते हैं, तब भी अपना ख्याल बेहद ज़्यादा रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा सकती है। होली का त्यौहार ज़रूर है, लेकिन संभल कर खेलिए और समझ कर खेलिए कि आप क्या चीज़ किसी भी व्यक्ति के ऊपर और ख़ुद के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, और बाकी चीज़ों का ध्यान रखें जो पोस्ट होली या प्री होली आपको बताई गई है। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।